हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप सब देख सकते हो, आई थिंक पढ़ के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि आपका चैप्टर 6 का है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थ्योरम, ओके। जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 के ट्रायंगल्स में का है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो लंबी बनाने से अच्छा है एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना दूं, उसमें कुछ टॉपिक्स, आई मीन कुछ थ्योरम्स और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ओके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो को लॉन्ग ना खींचते हुए सीधा हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे आप सब देख सकते हो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो मैंने कहा ना सेंटेंस का मतलब समझो। आप लोग सबसे पहली चीज जो होती है ना, सेंटेंस का मतलब समझो कि सेंटेंस क्या क्या है, क्योंकि आपके पास तो कोई नंबर है नहीं, आपके पास कोई नंबर है नहीं कि जो प्रूव करोगे। तो कुछ तो होना चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ में ही आपका सब कुछ छुपा रहता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा और अच्छे से समझना है। अगर डाउट होता है कि हाँ सर आप समझ में नहीं आया, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ओके। तो देखिए, जैसे आप सब देख सकते हो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कई बार होता है ना, इंग्लिश में मतलब ही उल्टा निकलता है, तो हम मतलब निकाल देते हैं, ठीक है। A line is drawn parallel to one side of a triangle, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्टेटमेंट लिख के आ गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, ठीक, ओके। तो आपने कंस्ट्रक्ट किया ट्रायंगल, डन, ओके। हाँ, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, सॉरी एक्चुअल में मार्कर सही से नहीं चल रहा है, डन। तो आपने इस ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी, ओके। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल आपने क्या खींचा, एक लाइन ड्रॉ किया है ट्रायंगल के एक साइड के। तो ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक साइड के पैरेलल, आपने क्या खींचा, एक लाइन खींचा। तो ट्रायंगल में तो तीन साइड है, देखो, ए बी एक साइड होगी, बी सी एक साइड होगी, ए सी एक साइड होगी, तीन साइड होगी ना, ए बी बी सी और ए सी हो गई ना तीन साइड। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तीन साइड हो गई। अब इसमें किसी एक साइड की, बोला ना एक साइड के पैरेलल खींचो, एक साइड। तो मान लेते हैं हमारा एक साइड क्या है, बीसी है, एक साइड क्या है, बीसी है, और इसके पैरेलल क्या खींचा आपने, एक लाइन खींचा, इसके पैरेलल आपने क्या खींचा, एक लाइन खींचा, ठीक है। लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा, ओके। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन आपने खींचा, लाइन आपने खींचा, तो ये लाइन इस साइड को डिवाइड कर रहा है ना, देखो देखो देखो, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखना। ये जो लाइन आपने खींचा, किसके पैरेलल खींचा आपने, बीसी के पैरेलल खींचा। तो जो बीसी के पैरेलल आपने जो लाइन खींचा वो यहां डिवाइड कर रहा है, देखो यहां पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड को यहां डिवाइड कर रहा है और इस साइड को यहां डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इस पॉइंट को नाम दो डी और इस पॉइंट को नाम दो ई, ओके, क्लियर। सबसे पहले क्या कहते हैं, चलो हमको जो कहा था वो हमने किया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया आपने, एक लाइन ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, यही लाइन ड्रॉ किया आपने, डी लाइन ड्रॉ किया, तो जो लाइन आपने ड्रॉ किया है इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, एक साइड ये ए बी एक साइड थी, ए सी एक साइड थी, क्या ए बी को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कहां कर रहा है, देखो डी पे कर रहा है। एसी को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कहां कर रहा है, ई पे कर रहा है, ठीक है। देन तब इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, किसको किसको, ए बी को डिवाइड कर रहा है और एसी को डिवाइड कर रहा है। बट कैसे डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, कि जो लाइन आपने पैरेलल खींची है, जो लाइन आपने पैरेलल खींची है, किसके पैरेलल, किसी साइड के पैरेलल, एक लाइन आपने खींची है किसके पैरेलल, किसी साइड के पैरेलल, तो वो जो लाइन है इसको और इसको
क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बट कैसे डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जरा बताओ, ए बी डिवाइड हुआ ना, ए बी डिवाइड हुआ, ए बी डिवाइड हुआ, देखो ए बी डिवाइड हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, ए डी और किसमें डिवाइड हुआ, बी डी में डिवाइड हुआ, देखो ना, ए बी, ये ए बी था ना, ठीक है, ये ए बी आपका डिवाइड हुआ, ठीक है, ए बी कैसे डिवाइड हुआ, ए डी और डी बी यानी बी डी में डिवाइड हो गया, हो गया। दूसरा, दूसरा साइड कौन सा था, एसी था ना, एसी भी डिवाइड हुआ है, कैसे डिवाइड है बताओ, ए ई, देखो ए ई और क्या, ई सी डिवाइड हो गया, देखो एसी डिवाइड हो गया ना, एसी कैसे डिवाइड हुआ बताओ, देखो एसी डिवाइड, एसी डिवाइड कैसे डिवाइड हुआ, ए ई में डिवाइड हुआ है और ई सी में डिवाइड हुआ, और ये दोनों कैसे ही हुए, इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। डन, आई थिंक इतना समझ गए होंगे। तो देखिए, ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन डिवाइड हुई है, जो साइड्स डिवाइड हुई है, वो इक्वल डिवाइड हुई है, यही हमें प्रूफ करके देना है। क्लियर? अब हम लोग इसको करते हैं थोड़ा सा, आई थिंक आप इतना समझ गए हो, क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसको दोबारा रब करूंगा, डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, क्या क्या कह रहा है स्टेटमेंट का मतलब, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, आपने क्या खींचा, क्या खींचा, क्या खींचा, लाइन खींचा, खींचा। जब लाइन आपने खींचा तो वो लाइन, ये वाला लाइन, कौन सा लाइन है, नाम बताओ, नाम बताओ, डी 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 है ना, डी डी ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, किसको किसको इंटरसेक्ट किया है, ए बी को भी इंटरसेक्ट किया है और किसको, ए सी को भी इंटरसेक्ट किया है ना भाई। और इंटरसेक्ट करने के बाद जब ये डिवाइड हुआ है, देखो ए बी डिवाइड हो गया, देखो ए बी डिवाइड हो गया ना बी से, देखो बी से, देखो डिवाइड हो गया, देखो देखो हो गया, और ए सी भी डिवाइड हो गया, देखो बी से डिवाइड हो गया, हो गया। और ये डिवाइड जो हुआ है कैसे हुआ है, इक्वल हुआ है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे, ओके। तो मैं इसको फिलहाल के लिए रब कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जैसे कि अब हम लोग एक ट्रायंगल अच्छे से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया, नाम दे दिया ए बी सी, डन। अब वो गिवन लिख लेना आप लोग, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अब आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, लाइन, क्या नाम था, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम कह दिया आपने डी, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम कह दिया ई, ओके। अब ये जो है डीई जो है वो पैरेलल है, देखो डीई पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल है, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल है ना। हाँ, अब हमको इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये वाला, यानी इस डीई ने किसको डिवाइड किया, एबी को डिवाइड किया, देखो डीई ये ना, डीई है ना, एबी को डिवाइड किया, एसी को डिवाइड किया, तो डीई ने डिवाइड किया, डीई ने क्या किया, डिवाइड किया, किसको किया, एबी को। तो बताओ कैसे, एबी कैसे डिवाइड हुआ, देखो एडी में हो गया है और किस में हो गया, बीडी में, और क्या है, एई में हो गया है और किस में डिवाइड हुआ, ईसी में, और ये कैसे है, इक्वल आया, यानी इसका रेशियो, किसका, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, लेकिन कब, जब बीच से कौन डिवाइड करेगा, लाइन डिवाइड करेगा। चलो अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी, बहुत इजी। चलो, या अब आपको तो पता है, एक छोटी सी चीज, ये पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ओके। इक्विलेटरल का तो अलग ही होता है, आपको पता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इतना ध्यान रखना, ओके। तो चलो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये 90 है, ये एक्यूरेट है, ठीक है, ए बी सी, मान लो मुझे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, मुझे इस ट्रायंगल में क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एबीसी, बताओ क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या आ रहा है बताओ, ए बी, और हाइट क्या आ रही है, बीसी, आ गई, डन। तो ऐसे, लेकिन अगर मान लो अगर उटपट आंसर दे दिया तो कुछ उल्टा सा, उल्टा सा मतलब कैसे, देखो लाइक ऐसे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी बनी नहीं रहा है यार, शिट, ओ, ठीक है। अब दिक्कत आ गई, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे,
तो कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, देखो कैसे करना है, ज्यादा कुछ नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो, यहां से क्या खींच दिया आपने, परपेंडिकुलर, और इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। क्या किया मैंने, फिर से देखो, ये नाम क्या था, ABC, ओके। यहां से आपने क्या किया, इसमें तो लग ही नहीं रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाँ हेरोन्स फॉर्मूला अलग हो जाएगा, लेकिन यहां तो लग ही नहीं रहा है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ऐसे में आपने क्या किया कि आपने कहा सर एक काम करो, आपने कहा सर एक काम करो, यहां से एक 90 खींच लो, परपेंडिकुलर खींच दो, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला ओके 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 ओके, खींच दिया खींच दिया खींच दिया, और आपने इसको बस क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, हो गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, नाम बताओ, AD है, परपेंडिकुलर आपका AD है, AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस, बेस 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 बेस, देखो बेस। एक बात बताओ, ये तो था ही, ये तो था ही नहीं ना, ये तो था ही नहीं, देखो देखो देखो, ये तो था ही नहीं ना, हमारा ट्रायंगल तो यही था। हमें क्या चाहिए था, हमें बेस चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें बेस चाहिए था। तो बेस चाहिए था तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, किसको एक्सटेंड किया, ये देखो देखो देखो, BC को हमने एक्सटेंड किया, यहां तक एक्सटेंड किया ना, और यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर, तो कितना बन गया, 90 बन गया। तो भैया जी जहां पे 90 बना है, यही बना ना, यहाँ पे ये देखो, इस पे बना, तो ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं, ये बना ना, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, नाम क्या होगा बेस का बताओ, BC, नाम क्या होगा, BC, और ये हो जाएगा हमारा हाइट, क्या हो जाएगा, हाइट। तो फॉर्मूला क्या बना, हाफ। ये बेस क्यों लिया हमने, ये बेस क्यों लिया, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है, एक्चुअल ट्रायंगल तो यही था ना आपका, एक्चुअल ट्रायंगल तो आपका यही था, आपने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो एक्सटेंड किया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 90 मिल गया, यहाँ पे, तो ये हो गया हाइट, और ये क्या हो गया, बेस। डन। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको कहीं ना कहीं काम जरूरत आएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, और ये आप देखिए बाहर हमारे कुछ मित्रगण भौंकते हुए। चलो तो चलो, यहां से क्या करना, आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, क्या खींचना है आपको, एक परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंडिकुलर खींचो 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 खींचो, ये हुई ना बात, ये देखो खींचा आपने परपेंडिकुलर, खींचा, खींच लिया, हाँ। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 90, ये क्या हो गया 90, देखो 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 देखो, यहां से क्या किया आपने, डी से क्या खींचा, परपेंडिकुलर, जैसे भी आपने क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था ना, क्या किया था आपने, ट्रायंगल बनाया था, और यहां से आपने क्या खींचा था, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, ये हो गया था पर, ये क्या हो गया था हाइट, और ये क्या हो गया था बेस, ठीक। तो वैसे ही तो हम लोग भी यहाँ पे तो कर रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, परपेंडिकुलर खींचना है, काम होते जाएगा अपना, अपने आप होगा, ठीक है। तो आपने डी से एक परपेंडिकुलर खींचा, डी से आपने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, डी से परपेंडिकुलर कहाँ खींचा, डी से परपेंडिकुलर कहाँ खींचा, AC भी खींचा, तो आपने लिखा, क्या लिखा, DM, क्या लिख दिया, DM। तो आपने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ किया, क्या किया, DM परपेंडिकुलर खींच दिया, किस पे खींचा, AC पे खींचा, देखो देखो देखो, DM परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 बना रहा है, DM खींचा आपने, किस पे खींचा, AC पे खींचा, DM खींचा, किस पे खींचा, AC पे खींचा। तो सीधी सी बात, देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये देखो ADE, बस कुछ फॉलो करना है, बस ज्यादा रूल्स को धीरे धीरे चलो। तो इन ट्रायंगल ADE, ओके, कौन सा ट्रायंगल ADE, कब लिया, बस क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, खींचा, तो परपेंडिकुलर खींचा, तो ये यहां से खींचा ना आपने परपेंडिकुलर, तो जहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं वो हो गया वर्टेक्स, ये यहीं पे खींचा ना, तो ये क्या हो गया आपका हाइट, DM आपका क्या हो गया हाइट, और ये क्या हो गया बेस। चलो तो अब इसमें अप्लाई करो, इस ट्रायंगल में अप्लाई करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसमें खींचा आपने, हम इसकी कुछ बात नहीं कर रहे, हाँ हम इसमें कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ इसकी ही बात करेंगे, नाम बताओ, ADE। तो ADE में D से आपने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, किस पे खींचा, AC पे खींचा, मैंने बोला ना परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो 90 डिग्री बनाते, परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो 90 डिग्री बनाते, बस ज्यादा कुछ है, यहां से आपने एक सीधी लाइन खींच दी, ये क्या खींच दी, सीधी लाइन खींची, देखो यहां बन गया 90, ये बन गया 90, इस जगह को क्या नाम देते हैं, D। कहां से खींचा, आपने परपेंडिकुलर खींचा ना, कहां से खींचा, A से खींचा, कहां से खींचा, A से खींचा, तो देखो A से आपने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये हो गया हाइट, हाइट ही हो गया ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या, हाइट ही हो गया,
और ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। तो जहां से खींचोगे वो वर्टेक्स हो जाएगा, सीधे खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और जिस पे खींचोगे, इस पे खींच रहे हो ना, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। एक तरह से क्या हो जाएगी, देखो ये तो हो गया क्या, हाइट, और ये एक तरह से क्या हो गया, बेस। देन नेक्स्ट, चलो इतना आई थिंक समझ गए होंगे। तो क्या किया, अब स्टेटमेंट में चलते हैं, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना आपको, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंट से यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, इस पॉइंट से यहां पे क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। इस पॉइंट से क्या किया, यहां पे क्या खींचा, परपेंडिकुलर, यानी डी से खींचा यहां पे, तो ये तो हो गया हाइट, यहीं से खींचा था ना, मैंने अभी बोला था जहां से खींचोगे वही हाइट हो जाएगी, यहां से खींचो तो ये हाइट हो गई। तो यहां से खींचा आपने, डी से खींचा, किस पे खींचा, एसी पे, तो देखो डीएम है ना, देखो डीएम किस पे, एसी पे, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओ, एडीई दिख रहा है ट्रायंगल, देखो देखो ये है, ये इसमें लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू क्या, हाइट। डन, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हो गया। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, डन, ओके। हाफ बेस 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 बेस, यही है ना, यही ट्रायंगल है ना। तो 90 कहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, यहां से खींचा तो इस पे खींचा ना, यहां से खींचा इस पे खींचा, यहां से खींचा इस पे खींचा, तो क्या बन जाएगा, एई हमारा क्या हो गया, बेस हो गया भाई। और मैंने आपको पहले बोला था जहां से खींचते हैं वही हाइट होती है, तो एडी, जैसे इसमें एडी क्या, हाइट, तो हमने यहां से खींचा तो ये हाइट हो गई, तो हमने यहां से खींचा तो डीएम क्या हो गया, हाइट हो गया। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट हो गया। आई थिंक इतना समझ गए होंगे। चलो क्या कह रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनाया है, एबी से एक ट्रायंगल बनाया है, डीई लाइन पैरेलल खींची है, डी से एक परपेंडिकुलर खींचा है, डी से क्या खींचा है, परपेंडिकुलर, किस पे खींचा है, एसी पे खींचा है। डी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो 90 बनाता है, तो डी से परपेंडिकुलर खींचा किस पे, एसी पे, देखो एसी पे खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, नाम क्या है, डीएम, ओके। और जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारा क्या होता है, हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। डन डन, ओके गुड। अब नेक्स्ट, दोबारा दोबारा इसी ट्रायंगल में, अभी डी से खींचा था ना बच्चे, अभी डी से खींचा था, अब ई से खींचो, ई से इधर से ऐसे ऐसे, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, चलो ये भी 90 हो गया, ठीक है। अभी डी से खींचा था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया था, एडीई। अब ई से खींच लो, बेचारा नाराज हो रहा था, बोल रहा था डी से खींचा तो ई से क्यों नहीं खींचा, नाराज हो गया था, इसलिए मैंने चलो भाई तुम्हारी भी इज्जत रख लेता हूँ, डी से खींचा, अब कहां से खींचो, ई से, तो इसको नाम दे दिया एन, देखो यहाँ 90 बन गया, हाँ गुड। तो अब बताओ, अब क्या दिख रहा है, सेकंड कंडीशन क्या दिख रहा है, फिर से देखो एडीई, एडीई देखो, फिर से देखो, फिर से एडीई, लेकिन अब की बार एडीई में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इसको देखेंगे, किसको, ई एन को। तो लगाओ दोबारा, फिर से लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एडीई, फॉर्मूला क्या, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ओके। मैंने बोल दिया, पहले समझा चुका हूं। चलो अब इसमें बताओ, अब बताओ बताओ बताओ, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, इसको थोड़ी देख ले, भूल जाओ, इसको थोड़ी देख ले, क्या करो, भूल जाओ, डीएम वाले को बताओ बताओ, बेस 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 बेस, बेस वही होता है, यहां से वर्टेक्स हो गया ये एक तरह का, यहाँ खींच के, तो ये हो गया क्या, बेस हो गया। हमने इसकी बात कर रहे, सिर्फ एडी ही की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बेस। तो हाफ इनटू बेस क्या हो गया, एडी, गुड गुड गुड। बेस क्या हो गया, एडी एडी एडी, एडी क्या हो गया, बेस। हाइट क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, ई एन, गुड गुड गुड। इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, ये निकल गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, गुड, शाबाश। पहले कहां से खींचा था, डी से खींचा था परपेंडिकुलर, किस पे खींचा था, एसी पे, डीएम परपेंडिकुलर एसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ई से परपेंडिकुलर खींचा, किस पे खींचा, ए बी पे खींचा, ई से परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ छुड़ गया, ई एन परपेंडिकुलर क्या, ए बी, डन डन, गुड, शाबाश। अब समझ गए तुम लोग। चलो इस चीज को ध्यान रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, मुझे याद नहीं आएगा, मैं इधर कहीं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए डी ई इज इक्वल टू क्या, क्या है, बताओ बताओ बताओ, हाफ इनटू ए इनटू डी एम, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए डी ई, अगेन हाफ इनटू, फिर क्या होगा, ए डी इनटू क्या, ई एन, ओके ओके बालक, ओके ओके ओके। चलो ये हो गई इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड।
ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद ये भैया आते ही आते हैं, कुछ भी करोगे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइनल में भी आएगा, बोर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा, कॉमन है, 4 सेट होते हैं, 4 में से किसी में मिल जाएगा। ओके, अभी देखो पहले क्या किया था, चलो भाई चल इसको एक बार रब कर देते, भाई यहां से खींचा था तो ये हो गया था परपेंडिकुलर। ठीक, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाला था, देखो निकाला था। फिर हमने यहां से खींचा था, फिर ये हो गया था परपेंडिकुलर, हो गया था। फिर से हमने एडी वाला एरिया निकाला था, पता है ना कैसे निकाला था, रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना दोबारा। अब अभी एक ये नाराज हो गया, बोलता है उधर कनेक्ट कर रहा, हमको भी कनेक्ट कर, मेरे से भी जोड़, आ जाओ, चलो भाई चलो इधर भी जोड़ देते। ये नाराज हो गया था बेचारा, कब से नाराज हो रहा है, बोलता है मुझे भी जोड़ो, चलो भाई तुम्हें भी जोड़ देते हैं, लो चलो लो, आ जाओ बच्चे आ जाओ। ओके, अब देखो, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो बेचारा हो गया ना, उनका खाना पीना हो गया, उनका खा पी के तैयार हो, देखो खाना पी का डकार भी मार दिया। ठीक है, अब थोड़ा इनको निपटाते हैं, नीचे वाले देखो, ये ट्रायंगल बना, ये देखो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल देखो, ये बना ना ट्रायंगल, नाम बता, ट्रायंगल का नाम बता, देखो ये देखो डी ई सी बना कि नहीं ट्रायंगल, देखो डी ई सी बना ट्रायंगल, बना सर, बिल्कुल बना भैया जी। पहले उनमें दोनों में एरिया लगाया था, इसमें भी लगा दो थोड़ा सा, तो लगाओ एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल, नाम बताओ, डी ई सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है तुम्हें, हाँ, विंडो बेस इनटू हाइट, सर वेरी गुड, शाबाश समझदार हो गए तुम लोग, मेरे साथ रह के सब मेरी संगत का सर। हाँ, विंडो बेस इनटू हाइट हो गया। ओके, चलो अब यार हाइट कहाँ है, दिक्कत आ गई, हाइट कहाँ है, कैसे सर जुगाड़ लगाओ, सर जगह जुगाड़ लगाओ, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो लगा दिया, मैं रब नहीं करूंगा, यही चाहते हो ना, ओके चलो जुगाड़ लगाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी, मैंने क्या कहा था कि अगर बाय चांस कोई ट्रायंगल ऐसे शेप में है और हाइट नहीं है, तो हम उसके बेस को थोड़ा एक्सटेंड मान लेते हैं, और यहां से क्या, जहां पे 90 आ गया, देखो ये ट्रायंगल था, ठीक है, ये ट्रायंगल, इसमें हाइट नहीं मिल रही, हाइट भी नहीं मिल रही, बेस भी नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया, इस हिस्से को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, और जहां पे यहां से 90 खींच लिया, यहां से क्या खींचा 90, तो जहां से 90 खींचा ये हो गया हाइट, और ये क्या हो गया बेस है। अब जरा यहां देखना सर, यहां पे देखो ये थोड़ी देर के लिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये ट्रायंगल है ना, डी ई सी, तो यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी, हो गया। अब दिक्कत कहां तक फंस रही, देखो, तो जैसे आपने देखा सर, इसमें ना तो बेस है ना तो हाइट है, तो एक काम करो ना यार, इसको देखो एक्सटेंड करो मतलब थोड़ा पीछे बढ़ा दो, मिल गया ना, देखो इसमें ना तो हाइट था ना तो बेस था, लगाओगे कैसे फॉर्मूला, तो आपने बोला सर एक काम करो, इसको एक्सटेंड करो, देखो हाँ ये यहां मिला, ये है ना सर हाइट, देखो आपने बोला सर ये देखो सर, जुगाड़ में तो हम एक्सपर्ट है, ये हो गया हमारा क्या हाइट, क्या नाम है हाइट का, जरा बता बेटा, हाइट हो गया डीएम, जो 90 बनाता है वो हमारा क्या हाइट, तो बताओ हाइट क्या हो गया डीएम, हाफ जैसे का वैसा, बेस मैंने आपको क्या बोला था, जब ट्रायंगल होगा ए बी सी, यहां से हमने क्या खींचा था 90 खींचा था, और ये क्या नाम दिया था डी। एक बात बताओ, ये तो हो गया हाइट, एडी हो गया हाइट, बेस क्या लोगे बीसी बीडी लोगे, अरे ना, हमने इसको एक्सटेंड किया ना, इसको एक्सटेंड किया है, तो इसको एक्सटेंड किया है, तो जब एक्सटेंड करने पे यहां मिला ना, यहां 90 बन गया, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये पूरा नहीं लेंगे, इसी को लेंगे, सिर्फ इसी को लेना है, तो यही हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा बेस। तो चलो देखो, हाँ क्या हो गया था, डीसी में फंस गया, डीसी में क्या फंसा, डीईसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिए, 2 जगह लगा चुके, एक और लगाओ, ठीक है, यहां लगाया, क्योंकि ये नाराज हो गया, तो जो डी को सी से भी कनेक्ट कर दिए, तुम नाराज हो गया तो उसको मनाना पड़ा, डीईसी में लग गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो भाई, अब बेस भी नहीं हाइट भी नहीं, तो कैसे करेंगे भाई, ये देखो ट्रायंगल थोड़ा सा पटांग सा बन रहा है, देखो है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा क्या किया एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने से यहाँ क्या बन गया, देखो यहाँ बन गया 90, और वो 90 कहां से आ रहा है, डी से आ रहा है ना, वो 90 कहां से आ रहा है डी से, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या हाइट, ये हो गया क्या हाइट, और ये क्या हो गया, इसी को एक्सटेंड किया था, किसको एक्सटेंड किया था, किसको, इसको एक्सटेंड किया था, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेस, समझे, ये हो गया बेस, तो ये निकल गया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इक्वेशन नंबर क्या थर्ड, डन।
आई थिंक समझ गए होंगे, इतना समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो दोबारा रिपीट करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई बेटा, ओके 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 ओके। चलो भाई अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो इतना समझ गए हो? हाँ शाबाश। अरे कैसे नहीं समझोगे। चलो अब यहाँ से अभी डी से ई वाला देखो, पहले इसको कनेक्ट किया था और इसको कनेक्ट करके इधर सॉल्व हो गया। अब भैया एक और लिया था ना आपने, ई से भी तो लिया था, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो। है ये इसको क्यों नाराज कर रहे हो? ये क्या था? ये अब इधर कनेक्ट करो थोड़ा सा। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ चलो भाई। हाँ वो ऊपर का तो सॉल्व हो चुका है। ये ट्रायंगल और बना, नाम बताओ ट्रायंगल का नाम बताओ। डी ई बी, तो डी ई बी। अब कौन सा ट्रायंगल डिस्कस करो? डी ई बी, इसमें डिस्कस करो। देखो बन गया ट्रायंगल, बन गया बन गया बन गया, हाँ से बिल्कुल बन गया बन गया बन गया, हाँ बन गया शाबाश। चलो भाई तो अब क्या करना है, तो इसको एक्सटेंड करो। अब दिक्कत फंस गई इसमें, इसमें क्या फिर से, इसमें भी बेस नहीं है, इसमें भी हाइट नहीं है। मैंने क्या बोला था, अगर बेस नहीं है हाइट नहीं है तो जरा एक्सटेंड करके देखो 90 कहीं बन रहा है क्या। अगर बेस नहीं है, अगर बेस नहीं है ठीक है और हाइट नहीं है तो एक्सटेंड करो ना। तो देखो सर, देखो एक्सटेंड हो गया सर सर सर, देखो ये एक्सटेंड हो गया यहाँ पे, हाँ शाबाश। लेकिन ट्रायंगल तो हमारा यही है, ट्रायंगल तो यही है, तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक एक्सटेंड करके, ठीक है। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। ठीक है तो अब बताओ, अब इसमें लगाओ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हो गया। चलो चलो अब क्या है, हाफ बेस। बेस मतलब कैसे बताया था मैंने, यहां से परपेंडिकुलर यहाँ है ना, यहाँ है ना, तो ये हो गया क्या बेस। इसको एक्सटेंड करोगे तो 90 यहाँ बनेगा, इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या 90 यहाँ बना, तो यही हो गया हमारा क्या बेस। तो बेस का नाम क्या हो गया, बी डी। हाइट हाइट हाइट, जो 90 बना रहा है 90 यही बना रहा है ना, 90 यही बना रहा है, तो ये क्या हो गया हाइट। इक्वेशन नंबर क्या 4, ये हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, हो गया। चलो भाई डन। इतना समझे या नहीं, इतना समझे या नहीं, पहले क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, पहले क्या कर रहा था। चलो भाई इतना समझ गए, पहले क्या किया था, डी से एम को कनेक्ट किया, डी से आई मीन डी से परपेंडिकुलर खींचा किस पे, एसी पे, डी एम परपेंडिकुलर एसी। रिपीट करके एक बार देख लेना। ओके ओके मैं डायग्राम रब कर रहा हूं। ओके चलो अब बुलावा आया है, अब इसको सारे इक्वेशन एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। क्या क्या है, एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ इनटू क्या हो जाएगा ई सी इनटू डी एम, ये कौन सा इक्वेशन है थर्ड। फिर उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, हाफ इनटू बी डी इनटू ई एन। डन 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 डन, बिल्कुल डन बिल्कुल डन। ठीक है चलो, 4 ट्रायंगल थे, चारों को निपटाया। कैसे कैसे निपटाया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए बी सी पैरेलल पैरेलल पैरेलल, डी ई, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, यहां से परपेंडिकुलर खींचा, खींचा ना, गुड। यहां से परपेंडिकुलर खींचा तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर लगा दिया, ठीक है। फिर यहां से परपेंडिकुलर खींचा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां फिर लगा दिया, फिर यहां से एक लाइन ज्वाइन किया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लगा दिया, यहां यहां यहां, ठीक है। फिर यहां से खींचा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लगा दिया। नहीं समझ में, एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो बिल्कुल रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ही है। ओके नाउ ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग, रेशियो तभी आएगा जब डिवाइड करोगे। देखो रेशियो चाहिए ना तुम्हें, कैसी बात करते हो, रेशियो चाहिए तो डिवाइड करो ना यार। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन क्या थर्ड, एंड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन क्या फोर्थ। शाबाश, समझदार हो गए मेरे साथ रह के। इक्वेशन फर्स्ट, यही इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिवाइड करो किससे, थर्ड से। फर्स्ट को डिवाइड करो थर्ड से। भैया एक बात बताओ, तुम्हें रेशियो चाहिए, रेशियो का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। तो रेशियो तब तक नहीं आएगा जब तक डिवाइड नहीं करोगे, तो डिवाइड करो ना यार। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड। क्या कह रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट को डिवाइड करो थर्ड से। तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड बताओ, देखो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड यही है, एरिया ऑफ सॉरी 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 सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए डी ई डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डीई सी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, हाफ इनटू ए ई इनटू डी एम डिवाइड
हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम है। चलो भाई कुछ कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। ऐसे क्या बात कर रहे हो, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, क्या बचा? ओके बिल्कुल शाबाश, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, सीख गए हो। ए ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये क्या हो गया, ए ई अपॉन में क्या, ई सी। इक्वेशन नंबर कौन सा, 5। गुड। अभी क्या किया, सेकंड को थर्ड से दिया, सॉरी फर्स्ट को थर्ड से दिया, अब सेकंड को फोर्थ से दो। फर्स्ट को किससे दिया, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से दिया, सेकंड वाले को फोर्थ वाले से दो। सेम वही चीज कर रहा हूं मैं। तो बताओ सेकंड वाला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेफ्ट हैंड साइड देखो, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ का यही है ना, फोर्थ, हाँ फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड है, क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल डी ई बी इक्वल, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, इधर हाफ इंटू वी डी इंटू ई एन से एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा बताओ जल्दी, ए डी अपॉन बी डी, यही है ना भाई, देख लेना भाई, कहीं गलत हो गया तो बता देना। एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इक्वेशन नंबर 6। गुड, शाबाश। ओके इतना समझे, जल्दी बताओ, इतना समझे, देखो पागल हो रहा हूं मैं, इतनी लंबी वीडियो चली गई बिना मतलब। अब अगर डाउट होगा तो रिपीट कर लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके चल कोई बात नहीं, डाउट होगा तो पूछ लेना, मजाक करो। तो इतना होने के बाद आपके पास फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया। अब एक बात बताओ, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खत्म खत्म खत्म। ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी ये भी आ चुका, आ चुका, आ चुका, बस खत्म ही होने वाला भाई, खत्म ही होने वाला है, बस बस बस, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ कहीं साइड में नोट कर देते हैं, ठीक है। जो जो आया है हमारे पास उसको रहने देते हैं, ओके। जो जो आया है वो हम रहने देते हैं। क्या क्या आया है हमारे पास बताओ तो, हाँ चलो एक बार इधर साइड में लिख लेते हैं, क्या क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू क्या, ए ई अपॉन ई सी, ये क्वेश्चन 5, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, फिर क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू क्या, ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 6। ओके इसको ढूंढना, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक नहीं आया होगा। ओके मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने की, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बना दूंगा, बट शायद रिपीट करके वीडियो देख लो तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलो आवाज आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं भाई, माइक वाइक है नहीं, कोई कुछ है नहीं जुगाड़, जैसे हो सकता है मैं बना रहा हूँ ताकि बच्चों का भविष्य सही से रहे। तो ये कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों के थ्योरम्स रटवा दिया जाता है, उनको यही पता नहीं होता कि हमने किया क्या है, तो इसलिए मैंने आपको थ्योरम्स कराने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बता दी थी। ओके चलो अब हम लोग इस पे चलते हैं। चलो जो चाहिए था वो तो आ चुका है, बट अब कुछ तो करना होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान हो, तो जब आपने ट्रायंगल बनाया था, जी सर बिल्कुल ट्रायंगल बनाया था, बिल्कुल बनाया था सर, इसको ए बी सी कहा था, ये पैरेलल थी, इसको डी कहा था, इसको ई कहा था, हाँ सर बिल्कुल सही पकड़े हो, और इसको आपने इससे कनेक्ट किया था। ओके एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ये वाले का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ सर, इतनी सी बात, इतनी सी बात, अरे सर डी ई सी तो नाम है, देखो ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये ट्रायंगल, सर इतनी सी बात पूछ रहे हो, वाट यार सर क्या बात करते हो। ओके डन डन, उसके बाद देखो इसको जरा इससे कनेक्ट करो, हाँ ये ऐसे, जरा इस ट्रायंगल का नाम बताओ, अरे सर छोटी छोटी बात पूछ ले रहे हो आप भी, डी ई बी, तो इतना बताओ कितने ट्रायंगल है, देखो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल है सर, डीई पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है बीसी के, बिल्कुल पैरेलल है। ओके ओके ओके, क्या इन पैरेलल लाइंस के बीच में, इन पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, क्या बात कर रहे हो, दो ट्रायंगल बन तो रहे हैं, कौन कौन से नाम बताना सर भैया, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच में ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है, हाँ
सुनना, क्योंकि नाइन्थ का थ्योरम यहाँ पे एक काम आएगा, नाइन्थ का एक थ्योरम है वो यहाँ काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इतना ध्यान रखना कि अगर लाइन पैरेलल है, बिल्कुल है, डीई पैरेलल बीसी, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, और उस पैरेलल लाइंस के बीच में, उस पैरेलल लाइंस के बीच में, देखो ये बीच का हिस्सा, ये बीच है ना, देखो डीई के पैरेलल क्या बीसी है, इनके बीच में ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बन रहे, बिल्कुल बन रहे सर, क्या बात कर रहे हो, हाँ, तो दोनों ट्रायंगल बन रहे, तो दोनों ट्रायंगल अगर लाइन जो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दोनों ट्रायंगल, ये वाला पहला ट्रायंगल का नाम क्या है, डीईसी, ये ट्रायंगल देखो, ये देखो ये एक ट्रायंगल, हाँ डीईसी, सर ये ट्रायंगल ठीक है, हाँ, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीईबी, क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला किसके बीच फंस गए, डीई और बीसी के बीच फंस गए सर। लेकिन एक और चीज, ये वाला ट्रायंगल भी डीई इसमें आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, डीई आ रहा है, ओ माय गॉड, डीई बी में डीई आ रहा है, डीई सी में भी कौन आ रहा है, डीई आ रहा है, इट मींस कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग यहां पे एक लाइन लिखेंगे, देखो हेयर 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 हेयर, क्या हेयर 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 हेयर, ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी एंड, और क्या डीईसी, और क्या डीईबी, ट्रायंगल डीईबी हैव सेम बेस, दोनों कैसे हैं, देखो डीईसी में भी डीई आ रहा है, डीईबी में भी डीई आ रहा है, दोनों का बेस कैसा है, सेम है ना, और ऊपर से वो दोनों शेप किसके बीच में, जो दोनों ट्रायंगल है वो किसके बीच में है, इन दोनों लाइंस के, ये जो डीई लाइन है और बीसी लाइन के बीचों बीच है, यानी पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये कंडीशन ये कहती है कि अगर बाय चांस कोई लाइन पैरेलल है, अगर कोई लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और उनके बीच में अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, उनके बीच में कोई क्या बन रहा है, ट्रायंगल, अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल, अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल, और उनके बीच में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उनके बीच में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों का बेस अगर क्या है, कॉमन है, तो उनके एरियाज इक्वल होता है, क्या कहा, देखो एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, डी के पैरेलल बीसी, ओके डन सर, डीईसी, ओके, डीईबी, ओके, दोनों में कुछ सेम आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है, डीईसी में भी डीई आ रहा है, डीईबी में भी डीई आ रहा है, तो मतलब दोनों के बेस भी कैसे हैं, सेम, दोनों के बेस भी कैसे सेम, और जब दोनों के बेस ही सेम है, जब दोनों के बेस ही सेम है, ध्यान रखना उनके एरियाज भी इक्वल होंगे, किसके एरियाज, जो दो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डी ई सी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, बस ज्यादा कुछ नहीं, क्या कहा कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है और उनके बीच में दो ट्रायंगल्स बन गए, फिर से सुनो, अगर लाइन पैरेलल है और उनके बीच में दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, और दोनों ट्रायंगल्स का बेस देखो, इस वाले ट्रायंगल का बेस भी डीई, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस डीई, दोनों का बेस सेम है, तो ये नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी है कि उनके एरियाज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एरियाज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब जहां पे भी डीईसी दिखेगा वहां डीई रखो, जहां पे भी डीईसी दिखेगा वहां डीई रखो, चलो रखते हैं फिर, चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक, चलो कहां दिख रहा है, ये देखो, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, हो गया, इसका बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू क्या, ए डी अपॉन बी डी, मैंने क्या बोला, जहां डी सी दिख रहा है वहां डी बी रख दो, यानी जहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी दिख रहा है वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी रख दो, कहां दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, दिख रहा है, तो हम इसकी जगह इसको उठा के पटक देते हैं यहाँ, चलो तो पटको यहाँ, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, डी ई सी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, कैसे आया वो बता चुका हूँ, तो देखो इस डी सी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, डी ई बी, हो गया, बताओ
इसको चेक करो और इसको चेक करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईबी। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वली होगा। देयरफॉर एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू क्या, एडी अपॉन बीडी। यही तो प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, इसी स्टेटमेंट को, जो आपने स्टेटमेंट लिखा था, इस स्टेटमेंट को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर पेपर में लिख के आ गया प्रूव द थेल्स थ्योरम, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज है। तो हमने उसको प्रूव कर दिया। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे, और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके थैंक यू। सो मैं रब कर देता हूँ।